चलिए आगे बढ़ते तो भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर दुख भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से भी साफ कहा गया कि फिलिस्तीन मसले पर दो राष्ट्र के सिद्धांत का मानते हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट भारत ने साल 2000 से 2023 तक 29.5 मिलियन डॉलर की मदद की है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध की वजह से गाजा के लोगों के लिए एक बार फिर से स्थिति बदतर हो गई है। तो देखिए कोमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरू हुआ था ये युद्ध 14 दिन पहले इजरायल और हमास के बीच में, तो तभी कहा इजरायल का समर्थन किया था क्योंकि आतंकवाद का विरोध करना है। और अब उन्होंने कह दिया है कि मानवता आगे है और इसी वजह से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत भी की है कि जो लोग बेकसूर लोग वहां पर मारे जा रहे हैं उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं भारत की। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आती रही हैं और ऐसे युद्ध के बाद जो आम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, जैसे बातचीत हुई रही है, तो हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध की भी, तब भी कितने बेगुनाह लोगों की मौत हुई और इसके बाद वो युद्ध शांत नहीं हुआ कि ये युद्ध शुरू हो गया और एक बार फिर से इतनी बड़ी संख्या में जनहानि की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई यही कामना कर रहा है कि आतंकवाद का खात्मा हो और शांति बरकरार रहे, लेकिन वो तस्वीरें अभी आने का नाम नहीं ले रही हैं। 14वां दिन है मनु आज और युद्ध उसी तरह से बरकरार है। कभी कहीं से रॉकेट आता है तो कभी कहीं से। ये अब आम जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो किस तरह से वहां पर खुद को सुरक्षित रखे। बिल्कुल, और बहुत सारे वीडियोस हमने कोमल ऐसे देखे हैं कि शांति है थोड़ी देर के लिए और अचानक से सायरन बजता है, युद्ध का अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब रॉकेट आने वाला है, तो तुरंत लोग परेशान होते हैं। कभी आधी रात में ऐसा हो रहा है, कभी बिल्कुल सुबह सुबह हो रहा है। और अभी हाल ही में जो अल अहली में नागरिक अस्पताल में जो विस्फोट हुआ है, वहां पर धमाका हुआ है। हालांकि इजरायल ने भी ये बात मानी नहीं है कि इजरायल का रॉकेट है और हमास कह रहा है कि हमने वो अटैक नहीं किया है, क्योंकि इजरायल हमास पर आरोप लगा रहा है और हमास इजरायल पर आरोप लगा रहा है कि हमास भी कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, ये इजरायल ने ही किया है। लेकिन वहां पर उस नागरिक अस्पताल में बहुत सारे लोगों की जान चली गई जो बेकसूर थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था। और इजरायल का अभी भी यही दावा है कि 200 से ज्यादा जो बंधक बनाए हुए हैं हमास ने, उनको छुड़ाने तक हमास से ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, और पूरी तैयारी बताई जा रही है। जहां इजरायल ने एक और कह दिया कि हम पूरे तैयार हैं, हमास ने भी कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। बिल्कुल।